नमस्कार प्रोग्रामर्स, एक बार फिर से स्वागत है ही सुशील यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में क्या बात किया कि हम कैसे एक नया कस्टम पासबुक पेज बनाएंगे। तो मैंने आपको एक होमवर्क दिया था कि आप खुद से ट्राई करो। हमने कंट्रोलर में एक मेथड बना दिया था और हमने क्या किया था, कंट्रोलर में मेथड बनाने के साथ में हमने यहाँ पर देखा था कि हमको बहुत सारा एरर मिल रहा था। अब जो ये एरर मिल रहा है इसको पहले हमको हटाना है और इसके बाद में हमको यहाँ पर एक कस्टम पासबुक के हिसाब से डिज़ाइन करना है पेज। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस आते हैं हम अपने उस पेज पर जहाँ पर हम कोड लिखने वाले हैं। अब अगर आप ध्यान दो तो ये कंटेंट रैपर जो है ये हमारा डिफ़ॉल्ट डिव है, इसको हमें डिलीट नहीं करना है। बाकी जो सारी डिटेल्स है जैसे ये फंक्शन का नेम, होम, फंक्शन नेम, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं ये हमको हटानी है। क्यों हटानी है? क्योंकि जैसे ये दिख रहा है आपको क्या कहते हैं, ये हो गया हमारे फंक्शन का नाम मतलब कि कस्टमर प्रोफाइल, और यहाँ पर होम स्लैश करके ये सारी चीज़ें हमको नहीं रखनी है। यहाँ पर हमको सिंपली यहाँ पर केवल और केवल वही चीज़ रखनी है जो एक पासबुक में रहनी चाहिए, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दैट मीन्स कि ये पूरा का पूरा जो सेक्शन वाला कोड है ये भी हट जाएगा। सेक्शन वाले कोड के साथ में जो ये सेक्शन क्लास कंटेंट है, इसके अंदर कंटेनर फ्लूइड है, कंटेनर फ्लूइड के अंदर एक रो है और रो के अंदर फिर कॉलम्स बन रहे हैं। तो इस रो को अगर हम मिनिमाइज करते हैं तो ये रो यहाँ तक था। मतलब कि वापस आते हैं हम इस पेज पे, याद रहे यही वाला पेज है जो कि काम कर रहा है, ठीक है। तो हमको इस वाले पेज में टेबल की तो ज़रूरत है नहीं, तो ये रो मतलब कि ये मेन कंटेंट जो रो वाला था ये किस लिए था, केवल इसके लिए था। ये जो डिटेल दिख रही थी इसके लिए। इसके नीचे जो कंटेंट है ये वाला, ये कंटेंट किस लिए था, ये कंटेंट है पूरा का पूरा इस टेबल के लिए जो यहाँ नीचे टेबल दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, ये पूरी की पूरी डिटेल हमको हटा देनी है। कहाँ से? यहाँ से लेकर। तो यही चीज़ देखो, एक अच्छी चीज़ क्या होती है, अगर आप कोड लिख रहे हो और कोड का सीक्वेंस सही है, तो ये जैसे मैं मिनीफाई कर रहा हूँ, मैक्सिफाई कर रहा हूँ, ये बहुत सही तरीके से उस सेक्शन का ओपनिंग और क्लोजिंग जो HTML टैग है वो सही से डिटेक्ट करेगा और उसको वो तुरंत ही मिनीफाई कर देगा। अगर आपने आगे पीछे लिखा होगा, मतलब कि इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, तो इसको मिनीफाई करने में दिक्कत होगी, वो सही से नहीं कर पाएगा। इसके लिए VS कोड में एक सही चीज़ मिलती है कि आप पूरा कोड एक बार में कंट्रोल A करके सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो और उसके साथ में क्या करो, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो इससे क्या होगा, जो कोड आपने ऊपर नीचे आगे पीछे करके लिखा है उसको ये सही तरीके से पूरा उसका इंटेंटेशन सही कर देगा। क्योंकि PHP में इंटेंटेशन मैटर नहीं करता है, आप कोड चाहे जितनी लाइन स्पेस देकर लिख दो कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, पाइथन प्रोग्रामिंग में इंटेंटेशन कंपलसरी है। अगर आप एक स्पेस भी आगे पीछे कर रहे हैं तो वो तुरंत आपको इंटेंटेशन एरर दे देगा। लेकिन सही तरीका क्या है कि इंटेंटेशन अगर प्रॉपर तरीके से सही रहता है तो हमको कोड लिखने समझने में आसानी रहती है और कभी भी हमको कहीं पर भी फंसना नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तो आपके ऊपर है कि आप कोड को कितना व्यवस्थित और सही लिखते हैं। तो ये कोड हमको नहीं चाहिए, हमने इसको डिलीट कर दिया, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हमारा ये रो वाला डेटा है हमको इसी के अंदर काम करना है। ये सेक्शन जो है ये भी हमको नहीं चाहिए है, तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे। इसको भी हमने डिलीट कर दिया। बचता क्या है हमारा, मेन कंटेंट। मेन कंटेंट के अंदर इस रो के अंदर का जो भी डेटा है वो सारा का सारा हमको डिलीट कर देना है। मतलब कि ये रो कॉलन 3 और कॉलन 9, तो ये पूरा हमने डिलीट कर दिया। हालांकि एक को पहले हम डिलीट करते हैं, इसको हमने डिलीट कर दिया और इस कॉलम 3 को एक बार हम देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या चल रहा है। कार्ड है, कार्ड प्राइमरी, कार्ड आउटलाइन वगैरह वगैरह वाली चीज़ें हैं। ठीक है, हम ऐसा करते हैं, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं, कुछ भी नहीं रखना है यहाँ पर, डिलीट कर दिया। अब एक बार हम चलते हैं और अपने इस वाले पेज को रिफ्रेश करते हैं। सब कुछ ब्लैंक हो गया, कुछ भी नहीं बचा। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये जो प्रिंट पासबुक वाला पेज है यहाँ पर अगर अभी हम ध्यान दें कंट्रोल P प्रेस करेंगे तो हमको एक चीज़ पेज में मिलेगी। क्या है? नीचे का जो फुटर है वो हमको मिलने वाला है, दिख रहा है ये फुटर हमको मिल रहा है। दैट मीन्स कि इस पेज में इस फुटर को भी हमें नहीं रखना है। अब अगर इस फुटर को नहीं रखना है दैट मीन्स कि इस फुटर को हमें हटाना पड़ेगा, और ये हटेगा कैसे ये मैं अभी आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये फुटर हमको यहाँ पर नहीं चाहिए है। तो अब इसका दो ही तरीका है, या तो हम एकदम सिंपल वे में चलना चाहते हैं तो हेडर और फुटर भी ना लें, केवल और केवल क्या लें, वो चीज़ जो हमको चाहिए है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम सिंपली कर सकते हैं कि
ये दिख रहा है आपको, यही हमारा वो मेथड है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। तो ये टेम्पलेट पेज में लेकर जा रहा था, ठीक है। इसके लिए हम स्पेशली दिस लोड व्यू जो है इसमें हम इस टेम्पलेट को पास ही ना करें। दैट मीन्स कि इसको भी हमने कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर दिया। यहाँ पर हम क्या करें, सिंपली हमने नया दिस लोड व्यू लिया और दिस लोड व्यू में हमने क्या किया, सिंपली हमारा जो ये पेज था कस्टम, केवल और केवल इतना ही हमने यहाँ पर भेज दिया। तो ये क्या करने वाला है, ये केवल और केवल इस पासबुक फ्रंट पेज के अंदर जो कुछ भी HTML CSS बूटस्ट्रैप हम देंगे बस उसी को लेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं। देख लेते हैं करके, इसको रिफ्रेश करते हैं, सब कुछ ब्लैंक, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक। हाँ, अगर हम यहाँ पर जैसे अभी हमने इको कराया था वो इको अगर हम यहाँ पर देते हैं या हम अपने पेज में जो कुछ लिखेंगे बस वही दिखेगा। जैसे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम नॉर्मली कुछ भी लिख देते हैं और इसको चल के रिफ्रेश करते हैं तो यही मिलेगा, ठीक। दैट मीन्स कि यही सबसे सही है कि हम इसको पूरी तरीके से ब्लैंक कर दें और यहाँ पर केवल और केवल वो चीज़ रखें जो हमको पासबुक में दिखाना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो ठीक है, इतना हो गया। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर कोडिंग करनी है। और कोडिंग क्या करनी है, कोडिंग हमको ये करनी है कि हम कैसे एक पासबुक का डेटा यहाँ पर दिखाएं। तो उसके लिए अच्छा क्या रहेगा कि हम बूटस्ट्रैप यूज करें। बूटस्ट्रैप यूज करने से थोड़ा जल्दी होगा। या फिर आप में से कुछ लोगों के कमेंट थे कि सर थोड़ा सा HTML CSS बताओ, तो हम इसको ऐसा करते हैं, प्रॉपर HTML CSS में लेकर चलते हैं। अब अगर बात की जाए HTML और CSS की, तो ये पूरा का पूरा कोड फिर हमको करना पड़ेगा HTML और CSS के हिसाब से। तो उसके लिए ये वाला भी जो कोड है इसकी ज़रूरत नहीं रह गई। तो हमारा पेज हो गया पूरी तरीके से ब्लैंक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर हमने लिखा HTML और ये दिख रहा है HTML5। इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे पूरा का पूरा जो HTML5 का सिंटेक्स है वो हमको मिल जाएगा। मिल गया, बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है। इसमें हमको डॉक टाइप मिल गया, हमें HTML का लैंग्वेज जो रखना है इंग्लिश रखना है, शॉर्टकट में मिल गया EN। यहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर टाइप है वो UTF-8 है स्टैंडर्ड। इसके अलावा मेटा टैग में यहाँ पर ले लिया है कंपेटेबिलिटी के लिए, मतलब कि ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो नया वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट का एज, उसमें भी कंपेटेबल रहेगा। और प्लस ये मेटा टैग जो लिया गया है व्यू पोर्ट, ये किस लिए होगा, जो इस समय हम बार बार कहते रहते हैं ना कि आज की वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है, रिस्पॉन्सिव, वो केवल और केवल इस एक लाइन की वजह से होती है ज़्यादातर। बाकी तो हम CSS और बूटस्ट्रैप के थ्रू जो करते हैं वो अलग है, बट ये एक लाइन क्या करती है, हमारे वेबसाइट को और वेब पेज को रिस्पॉन्सिव बनाता है। इसको आप हटाकर और लगाकर कोड लिख कर देखिएगा, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो यहाँ पर टाइटल हम दे देते हैं पासबुक फ्रंट पेज प्रिंट, ठीक है। और ये हमारी सिंपल सी बॉडी जिसके अंदर हमको कोड अपना पूरा लिखना है। यहाँ पर हम पूरा का पूरा कोड खुद से लिखकर करने वाले हैं। तो पहले का तरीका क्या होता था, पहले का तरीका होता था कि हम जो कोड लिखते थे वो लिखते थे टेबल में, अब हम लिखते हैं डिव में। तो हम क्या करते हैं, सिंपली एक नया डिव लेते हैं और इस डिव के अंदर हम स्टाइल इनलाइन CSS यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं, ठीक है। बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंटरनल CSS यूज करेंगे, बट एक्सटर्नल CSS तक नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टाइल में क्या दे देते हैं, इसकी विड्थ और हाइट। तो विड्थ अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कितना रखना है हमको, विड्थ 396 पिक्सल रखना है हमको विड्थ। और इस वाली लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ले चलते हैं यहाँ पर और पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो 396 पिक्सल हो गया हमारा विड्थ और यहीं पर हम दे देते हैं इसकी हाइट। तो हाइट हमारी हो जाएगी 530 पिक्सल। ये हो गया हमारा, इतना ठीक है। इसके साथ में हम चाहें तो हम पासबुक के लिए कोई बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। तो वो काम अभी हम थोड़ी देर बाद में करेंगे क्योंकि इस पे हमको एक इमेज चाहिए होगी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ कंटेंट इसके अंदर लाकर चेक करके देखते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर दिखने वाला है। जैसे मान लो हमको सेंटर से लेना है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिव के अंदर ही हम एक नया डिव लेते हैं और डिव के अंदर सिंपली हम लेबल लेकर
इन्फॉर्मेशन देना चालू करते हैं। तो लेबल लिया हमने फॉर, ये लेबल हो गया हमारा यूनिक आईडी के लिए, तो फॉर हो गया यूनिक आईडी अंडरस्कोर आईडी। ठीक, तो यहाँ पर हमने लिख दिया यूनिक आईडी, एंड यूनिक आईडी के बाद में यहाँ पर हमको यूनिक आईडी दे देनी है। उसी तरीके से हमारा दूसरा लेबल हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा नेम के लिए, तो हमने यहाँ पर दे दिया नेम। एंड याद रहे ये लेबल अभी हम सही करेंगे, इसको हम सीधे इंटरनल CSS देंगे ताकि सभी जितने भी हम फील्ड ले रहे हैं सभी का नाम सेम टू सेम हो जाए। नेम हो गया, इसके बाद में यहाँ पर हम ले लेते हैं मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल। एंड फिर हमने लिया लेबल मोबाइल के बाद में हम ले लेते हैं यहाँ पर एड्रेस के लिए, तो ये हो जाएगा हमारा एड्रेस। याद रहे ये पूरा का पूरा हम क्या कर रहे हैं, CSS खुद से HTML और CSS खुद से लिख रहे हैं। इसके अलावा तो कुछ बचता नहीं है। चलो यहाँ से हम देख लेते हैं एक बार। ये हो गया, मैरिड स्टेटस लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। एड्रेस हो गया, और लेबल में हमने ले लिया मैरिड अंडरस्कोर स्टेटस, हालांकि इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, नहीं लेते हैं। बस इतनी डिटेल्स काफ़ी है। यूनिक आईडी हो गया, नेम हो गया, मोबाइल नंबर हो गया और एड्रेस हो गया। आधार नंबर एक चीज़ रह गई, तो यहीं पर हम ले लेते हैं लेबल करके आधार और आधार नंबर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलो इसको एक बार हम क्या करते हैं, सिंपली रिफ्रेश करके देख लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। डिटेल्स आ रही है। अब आपके दिमाग में ये होगा कि ये क्या, ये लाइन बाय लाइन क्यों आ गई। जाहिर सी बात है ये लाइन बाय लाइन आएगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं CSS की। तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो कि इसको लाइन बाय लाइन करने के लिए यहाँ पर हम कौन सा CSS यूज करें, क्यों ये लाइन बाय लाइन नहीं आया। ठीक है, तो चलो इसके लिए हम थोड़ा सा CSS यहाँ पर करके देखते हैं। आप में से अगर कुछ लोगों को इंस्पेक्ट एलिमेंट का यूज पता हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ चलो हम यहाँ से कुछ चीज़ों को करके देखते हैं खुद ब खुद। तो ये हमारा क्या है, ये दिख रहा है, ये जो है ये वाली ड्यू हमारी है जो हमने अभी पासबुक के लिए ली है। ये पूरा का पूरा दिख रहा है, बट ये ड्यू जो है, ये ड्यू मतलब कि केवल और केवल इतना हिस्सा जो है यही है पासबुक के लिए, जो हमने अभी यहाँ पर साइज़ दी थी। बाकी जो ब्राउन कलर में दिख रहा है वो हिस्सा नहीं है। आपको नीचे दिख भी रहा होगा यहाँ पर कि ड्यू की साइज़ दिखा रहा है 396/530। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना है, इसको अगर हमको देखना हो तो हम यहाँ पर सिंपली कोड करके देख सकते हैं। जैसे ये दिख रहा है, यहाँ पर हम अगर चाहें तो इस पर हम बॉर्डर लगा सकते हैं। बॉर्डर जैसे ही हम लगाएंगे यहाँ पर ये हमको अलग अलग तरीके देता है। ठीक, लेकिन हमको बॉर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हमारा जो ये कंटेंट अभी हमने इस ड्यू में जो दिया, इसमें ये चीज़ों को ऐसे दिखा रहा है। तो हमको क्या करना है, डिस्प्ले पे हम आए, और डिस्प्ले के आने के बाद में ये दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग CSS के हमको एट्रीब्यूट्स मिलते हैं। दिख रहा है आपको, जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ वैसे ही जो लेफ्ट साइड में हमारा कंटेंट है वो भी चेंज हो रहा है। तो जैसे ही डिस्प्ले हमने ग्रिड किया, दिख रहा है सारी चीज़ें ऊपर से नीचे हो गई। वही सेम चीज़ क्या हुई, इनलाइन ग्रिड पे हुई। तो मल्टीपल चीज़ें हैं, टेबल कैप्शन पे किया तब भी वही चीज़ हुई, नीचे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। अगर आपको CSS के एट्रीब्यूट्स नहीं पता है या आपको नहीं पता है कितने सारे हैं, तो यहाँ से आप सिंपली, हाँ ये है कि जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि हमको यहाँ पे करना क्या है। जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे हमें इसका डिस्प्ले चेंज करना है, तो उसके लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले ग्रिड ले सकते हैं, या फिर हम इनलाइन ग्रिड ले सकते हैं, या फिर हम टेबल कैप्शन ले सकते हैं। तो सभी का काम अपना अलग अलग काम है। हम यहाँ पर ले लेते हैं इनलाइन ग्रिड, ले लिया। अब इसके अलावा हम इस पे फॉन्ट जो है उसको भी हमें ठीक करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, फॉन्ट लिया और इसकी साइज इनहेरिट है, लार्ज हो गया, लार्जर हो गया, मीडियम हो गया, जो हम करना चाहें वो कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो हमने इसको कर दिया लार्ज।
और हम क्या करना चाहें, अगर हम करना चाहें फ़ॉन्ट है, कैप्शन करना चाहते हैं, आइकॉनिक करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें हमको यहाँ से मिल जाती हैं। ठीक, इसके अलावा इसका कलर अगर हम चेंज करना चाहें तो हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीपल हमको ऑप्शंस मिल जाते हैं, बट हमको कलर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये ब्लैक है तो ब्लैक ही हम रहने देंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, लाइन हाइट, लाइन की हाइट, जैसे इसमें स्पेस थोड़ा सा हमको देना है तो हम क्या कर सकते हैं, लाइन की हाइट हम यहाँ से 1 2 3 दिख रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसको हम पॉइंट में भी दे सकते हैं, 1 पॉइंट, और पॉइंट के बाद में मान लो हमने दे दिया 5, तो स्पेस आ गया। ये हमारे ऊपर है कि हम कितना स्पेस देना चाहते हैं। तो 1.5 हो गया, या फिर हम इसको देना चाहें तो 1.7 दे सकते हैं, 1.6 ठीक रहेगा। ये कर लिया। इसके अलावा अभी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको दिख रहा है ये पासबुक अगर हम प्रिंट करेंगे तो पासबुक के प्रिंट पे एकदम ऊपर की तरफ इसको नहीं आना है। भाई पासबुक है तो ऊपर कुछ क्या कहते हैं, मान लो जैसे बैंक का पासबुक होता है तो ऊपर बैंक का लोगो लगा होता है, उसके नीचे लिखा होता है कि ठीक है भाई ये बचत खाता पासबुक है या करंट अकाउंट का है या जो भी है फलाना ढमाका। वैसे ही यहाँ पर भी हमको इस पर स्पेस देना होगा। तो अब अगर हमें इसको स्पेस देना है तो स्पेस देने के लिए दो चीज़ें होती है। एक होता है मार्जिन। मार्जिन क्या करता है, ये असल में स्पेस नहीं देता है, ये क्या करता है, मार्जिन 4 एरिया होते हैं, लेफ़्ट राइट अप डाउन। तो चलो हम पहले इसको करके देखते हैं ताकि आपको पता चले कि असल में कर क्या रहा है। और नॉर्मली हम मार्जिन ऐसे भी ले सकते हैं। तो 1 दिया, ये पिक्सल में लेना चालू करेगा, दिख रहा है सेंटर में आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, मार्जिन जो है लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम सभी तरफ से इसको ये सेंट्रलाइज कर रहा है। ठीक, तो मार्जिन हमको थोड़ा सा लेना है, तो इतना मार्जिन हमारे लिए काफ़ी है, 30, चारों तरफ से हमने मार्जिन लिया है। मार्जिन के बाद में एक मिलता है हमको फ्लोट। फ्लोट है, फ्लोट भी हमको मिलता है, एक मिनट, फ्लोट नहीं, फ्लोट नहीं था, एक मिनट, मार्जिन हो गया। मार्जिन के अलावा मैं खुद ही भूल गया बताते बताते, मतलब हमको स्पेस लेना है ऊपर की तरफ से, तो उसके लिए अब तो मुझे देखना पड़ जाएगा कि स्पेस के लिए क्या लेते हैं, एक मिनट। ओके, एट द लास्ट सर्च ही करना पड़ गया। मार्जिन के अलावा होता है पैडिंग। पैडिंग क्या करनी है, एक बार पैडिंग और मार्जिन में एक चीज़ सिमिलर है कि ये लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से लेता है, प्लस इनके अंदर एक ही चीज़ का क्या है, डिफरेंस है। आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके कि दोनों में डिफरेंस क्या है, मार्जिन और पैडिंग में। तो मान लो एक मिनट, हमारा काम मार्जिन से ही चल जाएगा। तो मार्जिन से क्या करते हैं, इसको तो इतना मार्जिन हमने लिया ही था, और मार्जिन हम ले लेते हैं लेफ़्ट साइड से, नहीं मार्जिन हम ले लेते हैं टॉप साइड से। तो टॉप से मार्जिन दिख रहा है। अब यहाँ पर 135 लेते हैं, इतना काफ़ी रहेगा। इसी के साथ में हम देख लेते हैं कि ये कहाँ पर आकर रुका, दिख रहा है पासबुक में, ये यहाँ पर आकर रुका, मतलब हमारा जो ये पासबुक था वो अभी यहाँ पर आकर रुका, हमारा मेन पासबुक ये है। ठीक, तो हम इसको और नीचे अभी कर सकते हैं, तो इसको हम और नीचे करते हैं, दिख रहा है कितने, यानी कि कितना ईजी कर देता है ये इंस्पेक्ट एलिमेंट। हमको ये भी दिख रहा है कि हमारा ये साइज़ कितनी होने वाली है, और हम अपना डिटेल जो है वो यहाँ पर लेकर आ जा रहे हैं। अब इसी से हमको ये भी पता चल रहा है कि फ़ॉन्ट की साइज़ हम थोड़ी सी छोटी कर लें, उसको बोल्ड कर दें, और साथ में उसकी हाइट जो है मतलब लाइन के बीच का जो स्पेस है उसको भी हम थोड़ा ज़्यादा कर दें। तो इसको हम 235 पिक्सल रखते हैं, प्लस जो लाइन की हाइट है ये हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। तो लाइन की हाइट हम कर देते हैं 8 या 9, या फिर हम इसको 2 ही कर देते हैं, ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, इस हिसाब से अगर देखें तो ये कुछ इस तरीके से हो गया है। और प्लस फ़ॉन्ट की साइज़ हो गया, ये सब कुछ हो गया। और इसको हम क्या कर सकते हैं, फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में फ़ॉन्ट जो है,
फॉन्ट स्टाइल इनहेरिट इटैलिक नॉर्मल ऑब्लिक रिवर्ट एंड सेट। ठीक है, बोल्ड ये नहीं लेने वाला है क्योंकि ये स्टाइल पे नहीं लेगा। ठीक है, अगर हम फॉन्ट को लेते हैं और कॉमा किया, फॉन्ट के बाद में ये लार्ज मीडियम और यही सारी चीज़ें दे रहा है, ये बोल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही ठीक है। इतना हमने ये बना लिया। अब यहाँ पर हमको एक बैकग्राउंड इमेज देना है ताकि ये जो डिटेल्स हमको यहाँ पर दिख रही है ये एक बैकग्राउंड में दिखे। तो अभी हमारे पास पासबुक का तो कोई पेज फ़ोटो है नहीं, तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पासबुक का फ़ोटो लेकर आना पड़ेगा। तो मैं एक पासबुक की फ़ोटो लेकर आता हूँ। फ़ोटो ऐसी निकालनी है मुझे ताकि कॉपीराइट का इशू ना आए वीडियो में। तो 1 मिनट रुकिए। ओके, मैंने बाहर से इमेज नहीं ली। हम ऐसा करते हैं, अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही कुछ इमेजेस पड़ी है, उसी में से एक बैकग्राउंड इमेज है वो ले लेते हैं, या फिर चाहे तो हम अभी के लिए बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। जब आप अगर चाहो तो लगा भी सकते हो, तो चलो एक लगा लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि हम बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगाएंगे, CSS से या फिर कलर। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कोड पर। कोड में अगर हम चलें यहाँ पर तो सबसे बाहर निकलते हैं हम। यहाँ पर एक डिस्ट नाम का फोल्डर है, फोल्डर के अंदर है इमेज। इमेज के अंदर कुछ एक इमेजेस हैं जिसमें से कि हमको एक इमेज लगानी है। अब इसको देखने के लिए हम यहाँ चल सकते हैं। एक इमेज है बॉक्स्ड BG। बॉक्स्ड BG जो है ये है बॉक्स्ड BG.png। ये इमेज एक ये है, और अच्छा ये JPG वाली, इसी इमेज का हम यूज करने वाले हैं। ठीक, तो इसका पाथ याद रहे कि डिस्ट के अंदर है इमेज में, और इमेज का नाम है box-bg.jpg। तो इसी को हमें यूज करना है। अब बैकग्राउंड में इमेज यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको हमें यूज करना पड़ेगा हमारा जो सबसे बाहर वाला ड्यू है उस पे, मतलब इस पे। तो यहाँ आते हैं, बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए हमको मिलता है एक बैकग्राउंड इमेज नाम का एट्रीब्यूट। इसमें हमको सेट करना पड़ेगा URL के अंदर सिंगल डॉट के अंदर हमको क्या देना पड़ेगा, URL का पूरा पाथ देना पड़ेगा। अब वो पाथ अगर हम यहाँ पर दे रहे हैं, मतलब कि यहाँ से देने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर हम बेस URL के साथ में ये पाथ देंगे। तो अभी के लिए क्या करते हैं, अभी अगर हमको ये देखना हो तो हम यहाँ पर इमेज का बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं। मतलब ये बैकग्राउंड हमने दिया और बैकग्राउंड के साथ में यहाँ पर इमेज क्या कहते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं। तो सपोज दैट अभी के लिए हम एक कलर ले लेते हैं समझाने के लिए। तो हमने कुछ कोड किया था, इसको पहले हम ले चलते हैं और रखते हैं कहाँ पर, हमारा इनलाइन CSS इंटरनल CSS के अंदर। तो ये हम कॉपी करते हैं यहाँ से, इतना कॉपी किया। याद रहे ये जो हमने अंदर वाला ड्यू बनाया था उस पर ये कोड लिखा है। तो इस इमेज को हमने अभी के लिए कट किया। यहाँ पर आते हैं और इसको हम क्लास का नाम दे देते हैं क्लास, और इसको देते हैं हम मेन फॉन्ट डिटेल्स। और यहाँ पर हम बना लेते हैं एक इंटरनल CSS। इंटरनल CSS के लिए क्या करना है, स्टाइल का टैग हमको ओपन करना है, और फिर यहाँ पर हमको क्लास नाम से क्लास लेते हैं, क्लास के लिए डॉट लेते हैं, डॉट, और हमारे क्लास का नाम है मेन अंडरस्कोर फॉन्ट डिटेल्स एंड कर्ली ब्रेसेस, और इसके साथ में हमने पेस्ट कर दिया। ओके, वहाँ से हम ये सब भी ले आए थे, तो ये तो रहेगा नहीं इतना। ठीक है, ये इतने से क्या करेगा, ये डेटा ले चुका। और वहीं पर अगर दूसरी तरफ बात रही इसकी, तो ये जो स्टाइल है इसको भी हम दे सकते हैं एक क्लास का नाम। तो इसको भी हम दे देते हैं मेन ड्यू, और यहाँ पर हम देते हैं ये वाला विड्थ और ये सारी चीज़ें। तो इसको भी हमने यहाँ से कट कर लिया, और अब इसको हम इन लाइन से हटाकर बना देते हैं इंटरनल CSS। तो ये डेटा यहाँ पर आ गया।
और फाइनली यहीं पर हम देते हैं बैकग्राउंड इमेज। तो बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज में हमने लिया URL। URL के अंदर हमको क्या करना है, डिस्ट फोल्डर का नाम था, इसके अंदर img फोल्डर का नाम था, और इसके अंदर हमको क्या चाहिए है, डिस्ट के अंदर img के अंदर नाम था बैकग्राउंड इमेज करके। कहाँ गई हमारी फ़ोटो, बॉक्स्ड था, बॉक्स्ड। तो यहाँ पर आते हैं, बॉक्स्ड अंडरस्कोर डैश bg.jpg। इतना हो गया। इसको एक बार हम चलते हैं यहाँ पर और रिफ्रेश करते हैं। याद रहे हमने यहाँ से कोड उठा लिया है और कोड ले जाकर लगा दिया है कहाँ पर, हमारे पेज में। ठीक, यहाँ पर हम लगा चुके हैं। तो यहाँ पर कोड क्यों नहीं आया बाहर वाला, इसलिए क्योंकि हमने मेन डिव की क्लास यहाँ पर कॉल नहीं की। तो मेन अंडरस्कोर डिव क्लास कॉल कर ली। एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, ये फॉन्ट वाला डिटेल तो आ गया। जैसे यहाँ पर अगर हम क्लिक करें तो ये जो डिटेल हमने ली थी CSS की वो यहाँ पर मिल गई, लेकिन जो मेन डिव है ये इमेज नहीं उठा पाया है। तो लोकल होस्ट / अकाउंट्स वेलकम में जाकर ये डिस्ट ले रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये इसको दिक्कत हो रही है डिटेल लेने में। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर $डैश करके लेना पड़ेगा। ठीक है, ये $डॉट का मतलब क्या होता है, जो भी एक फोल्डर था उससे ये बाहर निकल जाएगा। तो एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं। आ गया बैकग्राउंड इमेज। यहाँ पर भी अगर हम क्लिक करेंगे तो ये हमको मिल चुका है। याद रहे हमने क्यों $डॉट लिया, क्योंकि यहाँ पर वो वेलकम ले रहा था इसलिए। तो एक इमेज हमको बैकग्राउंड में हमने लगा ली है और साथ में ये सारा हमने डिटेल ले लिया है। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, हमको हमारा मेन जो कस्टमर का डिटेल है वो शो कराना है। बाकी यहाँ पर जो डिटेल ठीक करनी है वो एक पासबुक का इमेज जब मिल जाएगा सही, तब उसको हम यहाँ पर लगाएंगे, या अपने हिसाब से आप कोई भी पासबुक की इमेज लेकर यहाँ पर लगा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इतनी डिटेल अब मिल चुकी है। तो यहाँ पर अब कस्टमर का रियल डेटा लाकर शो कराना है और उसके बाद में फाइनली इसको हमको प्रिंट करके देखना है। हालांकि ये चीज़ हम अभी भी कर सकते हैं। कंट्रोल के साथ में P किया हमने, और P करने के बाद में ये यहाँ पर हमको कैसा लेआउट दे रहा है वो देखते हैं। ठीक है, ये हमको इतना दे रहा है, मतलब कि इसमें देखो एक चीज़ की दिक्कत क्या हुई है, वो जो इमेज था वो इमेज यहाँ पर हमको नहीं मिल रहा है। ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये हमको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है। नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम इसको देखेंगे कि ये प्रिंट क्यों नहीं लिया इमेज को, और उसके बाद में फाइनली जो कस्टमर का रियल डेटा है वो यहाँ पर हमको लाकर शो कराना है, जैसे यूनिक ID, आधार नंबर, नेम, मोबाइल नंबर और एड्रेस। तो ये वर्क मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप इसको ट्राई करिएगा, अदरवाइज़ हम नेक्स्ट वीडियो में इसको ट्राई करेंगे। जाते वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना प्यारा सपोर्ट दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।